यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम से सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ से टाइम शुरू होता है, टाइम समय, और ये यहाँ आकर के ख़त्म हो जाता है ना। तो इस दायरे के अंदर जो है, यहाँ से शुरू यहाँ से ख़त्म, इस समय के भीतर जो है हम रहते हैं, है ना। मानव सृष्टि यहाँ हुआ तो ख़त्म होगा ना, इस बारे में हम देखते हैं। यही जो शुरुआत का टाइम था, इसके पहले जो था उसको बोलते हैं अनादिकाल, है ना। इसमें कौन था? परमेश्वर था, है ना। भजन संहिता 90 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि पहाड़ों को उत्पन्न करने से पहले परमेश्वर तू था। ठीक है, तो ये हुआ अनादिकाल। इसके अंदर जो है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। स्वर्गदूतों में से कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का विरोध करके वो शैतान बन गए, शैतान और उसकी सेना बन गए। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, उसके ऊपर बहुत सारे जीव जंतुओं को बनाया। वो एक समय आया, वो नाश हो गए, वो डायनासोर थे, जो भी थे वो नाश हो गए। उसके बाद में वचन में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति पहला अध्याय के पहले वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, सब जानते हैं इस वचन को, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरे वचन में लिखा है और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में कुछ हो गया। लेकिन देखिए शुरुआत कैसे होता है? आदि यानी कि समय से शुरुआत होता है। तो वस्तुओं को बनाने से समय, परमेश्वर ने समय को भी बनाया, टाइम को बनाया, और वो समय है जो इतिहास के अंदर आज तक चला आ रहा है। अब ये समय जो है ना, ये ख़त्म होने वाला है ना। इसमें अगर आप प्रकाशित वाक्य इसका 10वां अध्याय खोलो, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय का 6वां वचन में अगर हम देखते हैं, और जो युगानुयुग जीविता रहेगा, और अपने जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। इंग्लिश में लिखा है कि देयर विल बी नो मोर टाइम, समय नहीं होगा। समय जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या होगा फिर हमारे लिए? क्या है? या जो लोग मर गए, वो चले गए, उनके लिए क्या है? हम जीवित हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मर के चले गए। वो अगर वो पैदा होने से पहले भी मरे हों, भले 80 साल के, 100 साल के होके मरे हों, 35 साल के होके मरे हो, 1 साल में मर गया, तो उसके लिए भी वो जो है, वहाँ से वो आने वाली नित्यता जो है वो वहाँ से शुरू हो जाता है, वो वहाँ से वो अनंत हो जाता है। तो अनादिकाल पहले का, बाद का अनंत का। ठीक है, तो इस अभी ये जो है, यह सृष्टि और सृष्टि का ख़त्म होना, इसके बीच का जो समय है, इसके बारे में भी वचन जो है क्लियर रूप से कहता है। पहला जो है हमने देखा अनादिकाल था, जिसमें परमेश्वर था, उसने स्वर्गदूतों को बनाया। ठीक है, उसके बाद उसने समय बनाया, पृथ्वी को बनाया। उसके ऊपर जो है उत्पत्ति पहले अध्याय के हम अंदर, वहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि उसने सारी सृष्टि की। फिर उसने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, और ये जो है वो एक मासूमियत का समय था। जब तक शैतान ने उनको नहीं बहकाया, ये मासूम थे। ठीक है, ये मासूमियत का काल था। इसके बाद में जो समय आया वो विवेक का काल था, विवेक का युग था। हमारा विवेक अगर हमसे कहता है सही है तो सही है। समय के बाद में परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा लोगों को व्यवस्थाएं दी। वो जो है वो चौथा काल हो गया, व्यवस्था का काल। इसके बाद में आया परिवर्तन का काल। व्यवस्था का काल खत्म होने के समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर थे, 33.5 साल के जो समय है, उसको बोलते हैं परिवर्तन का काल। उसमें पुराने नियम की बातों को भी मानते थे, और यीशु मसीह ने नए नियम की बातों को भी वहाँ लाया। ठीक है, ये 10 आज्ञाएं और कई सारी व्यवस्थाएं नहीं, परमेश्वर से प्रेम, मनुष्य से प्रेम, वो सब उसको उन्होंने इस प्रकार से बताया। परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसका राज्य कैसा है, उसके बारे में उसने प्रचार किया। मन फैलाने के बारे में प्रचार किया।
परमेश्वर प्रेम है करके प्रचार किया। ठीक है, ये उन्होंने किया। और उसको यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद से जो है, जब पवित्र आत्मा उतरा, तो उसके बाद अगला काल शुरू हो गया। इसको कहते हैं अनुग्रह का समय, अनुग्रह का काल या कृपा का काल या कृपा का युग, या इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का समय, पवित्र आत्मा का काल। इसको कहते हैं कलीसिया का समय, चर्च का समय। और इसके अंदर अभी हम जीवित हैं, इसके अंदर जीते हैं। ठीक है, इस समय के बारे में जो मैंने कहा था, यहाँ से शुरुआत है, यहाँ पे ख़त्म है। तो यहाँ पर जो हमने प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ा, वो यहाँ इसके एंड का पोर्शन है, और हम उस अंत के समय पर हम आकर के खड़े। देखो, अगर यीशु मसीह के वादे के बारे में देखो, मत्ती का सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 20वां वचन, जो आखिरी वचन है, उसमें यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग में चढ़ते समय उसने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यहाँ पे जगत जो है, कई बाइबल में, कई ट्रांसलेशन में लिखा है संसार, कई जगह लिखा है युग, कई जगह लिखा है समय, है ना। अगर इंग्लिश में कहो तो मैं तुम्हारे साथ एंड ऑफ टाइम तक हूँ, या एंड ऑफ वर्ल्ड तक हूँ, है ना, या एंड ऑफ द एज तक हूँ। तो ये कौन सा टाइम है, कौन सा एज, कौन सा वर्ल्ड, कौन सा संसार, कौन सा युग, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिस समय हम जी रहे हैं, ये जो वर्तमान संसार है, मैं पृथ्वी की नहीं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो सिस्टम है, मानव सिस्टम, उसके अंत के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है कि तब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कहने का मतलब क्या है? जब यीशु मसीह आकर जाएगा, उसके बाद में पवित्र आत्मा यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो समय आता है, वो जो है 7वां जो काल है, वो उपद्रव का समय है, सताव का समय है। इसमें 2 भाग है, पहले 3.5 साल, बाद के 3.5 साल। पहले 3.5 साल के अंदर जो है, ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मसीह विरोधी का नंबर 666 अपने माथे पे या अपने हाथ पे नहीं लगाया, चिप, और इन लोगों को ढूंढ कर मारा जाएगा। तो वो 3.5 साल के अंदर सारे ख़त्म हो जाएंगे। और भी बातें हैं जो जल्दी से समझाना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद में जो है, उस समय के अंत में प्रचार होगा। परमेश्वर जो चाहता नहीं कि कोई भी नाश हो, 2 परमेश्वर की तरफ से गवाह आकर प्रचार करेंगे, उनको मार डाला जाएगा। 3.5 दिन तक उनकी लाशें सड़क पे पड़ी रहेंगी, लोग उनके वीडियो बना करेंगे, त्यौहार मनाएंगे, और उनके दुश्मनों के सामने देखते देखते वो लोग आकाश में चढ़ जाएंगे। उसके बाद का जो समय होगा, वो भयानक समय होगा। उसको है, वो उपद्रव काल का सेकंड पार्ट बोलते हैं। उपद्रव काल जो है 7 साल का है ना। तो 3.5 साल और 3.5 साल, इस 3.5 साल में परमेश्वर के लोग हैं, सारे के सारे खत्म हो गए। परमेश्वर का पूरा क्रोध जो है अगले 3.5 साल के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। उसके बाद में एक युद्ध होगा परमेश्वर के सेना के बीच में और इंसानी सेना के बीच में, शैतान के सेना के साथ। वो उसका नाम है आर्मागेडोन, है ना, उस नाम। उसके बाद में जो है 1000 साल का शासन यीशु मसीह का इसी पृथ्वी के ऊपर, इसी पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी नाश नहीं होगा, अभी नहीं होगा, उसका समय बाद में आएगा। यीशु मसीह का शासन इस पृथ्वी के ऊपर होगा, ठीक है। और उसके बाद में सफ़ेद सिंहासन का न्याय है करके वचन कहता है। उसके बाद में जो है वो जो अनंत काल है ना, अनादि इस तरफ, अनंत इस तरफ, वो आएगा, ठीक है। हम किस समय पर रह रहे हैं? अगर हम अपने आप को देखें, ठीक है, तो हम जो है अगर वचन पढ़ के देखें कि 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय, उसमें 6वें वचन से लेकर के आगे पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में हैं लिखी गई। हम वचन कहता है कि हम जगत के अंतिम समय में, ये जो कृपा का चर्च का युग जो है समाप्त होने के पहले का, हम इस बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े हैं, है ना। तो हम यहाँ खड़े हैं, ये वचन हमारे बारे में ये कहता है। आप कहोगे कि भाई ये वचन तो 2000 साल पहले लिखा था, है ना। अगर उसके बारे में अगर आप सुनना चाहते हो तो 2 पतरस 3 अध्याय के 3 वचन से लेकर के अगर हम पढ़ें,
कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषों के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। हंसी मजाक करने वाले, यीशु मसीह के नाम को मजाक में उड़ाने वाले पहले नहीं थे। आप अपने दादाजी से पूछ लीजिए, अगर हों आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए, नहीं थे, वो अब हैं जितने उन दिनों में नहीं थे। उस समय कहा जाता था कि हाँ, यीशु मसीह एक ईसाई, या कुछ कहते थे कि यीशु मसीह एक अच्छा आदमी था, है ना, उसकी बुराई नहीं करते थे। लेकिन अब जो है ये मसीह विरोधी का प्रकट होने का समय जो है आ गया है ना। ये हंसी ठट्ठा वाले आए करके वचन कहता है। और कौन है ये हंसी ठट्ठा करने, कोई बाहर वाले नहीं है। और कहेंगे उसके आने के, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आराम से था। सब कुछ चल रहा है जी, कुछ नहीं होने वाला करके लोग कहेंगे। ये कौन लोग हैं? जो परमेश्वर को जानते हैं वो लोग हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनकी बात हम कर रहे हैं। बाइबल उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है। जब हमने पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय का जब भाग पढ़ा, 11वां वचन हमने पढ़ा था, उसमें 6वें वचन से पढ़ के देख लीजिए। उसमें इसराइलियों के बारे में परमेश्वर कहता है कि वही लोग, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लोग लालच करते थे। पहला नंबर लालच, दूसरा नंबर मूर्ति पूजा करते थे, तीसरा नंबर व्यभिचारी थे, चौथा नंबर वो परमेश्वर को परखने, पांचवा नंबर वो कुड़कुड़ाने वाले थे। ठीक है। अब आप अपने आप को देख लीजिए कि क्या मुझ में ये स्वभाव है। क्या मैं करता हूँ कि उसके पास मोबाइल फ़ोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास घर है मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास नौकरी है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास पैसे हैं मैं भी कमाऊँ। क्या आप करते हैं? क्या आप मूर्त को पूजने वाले हैं? ज़रूरी नहीं कि मूर्ति के सामने ही हमने पूजा की या अगरबत्ती चढ़ाया, वो नहीं। क्या केवल वो नहीं, क्या आप किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को परमेश्वर से ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा भाव देते हैं? आजकल की हिंदी में कहने से अगर करते हैं तो वो मूर्ति पूजा है। उसके बाद में व्यभिचार हम में से कोई नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि कोई करता है। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद में अगर हम दूसरे देवी देवताओं के प्रति हमारा जाता है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो व्यभिचार है। उसके बाद में प्रभु को परखना, वचन कहता है कि चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। परमेश्वर को चख कर देखना है, परमेश्वर को परख कर नहीं देखना है। परखने का मतलब क्या है कि मैं जानबूझकर मैं कुछ करूँगा, देखने जस्ट फॉर, मैं सिर्फ जानने के लिए करूँगा, मेरा कोई मन परमेश्वर से लगा हुआ नहीं, लेकिन मैं जानूँ तो सही कि वो सही है गलत है, तो उसके लिए मैं कुछ काम को करूँगा, वो है परख कर देखना। इसमें क्या दिखता है पता है? इसमें अविश्वास दिखता है। परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है करके दिखता है, इसके लिए परख के देख रहे हैं। और दूसरा जो है, परमेश्वर के प्रति हम उसको इज़्ज़त नहीं देते, उनका आदर नहीं करते, तो अविश्वास और उनको इज़्ज़त नहीं देना, ये दिखता है परमेश्वर को, प्रभु को परख कर देखने का मतलब। और कुड़कुड़ाना कि पहले जैसा थे वैसे ठीक था, अब पता नहीं आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे। तो ये जो मैं वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, उसका उद्देश्य ये है कि हम इसके बारे में हम सीखें, अच्छी तरह से सीखें कि हमारा भविष्य कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमने शुरुआत ज़रूर की थी किसी तरीके से परमेश्वर को जाना, लेकिन दुनिया कहाँ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, है ना। इसको थोड़ा सा सतर्कता के साथ में हम इसको देखें। आपको और मुझे करना क्या है? दिलों को परमेश्वर के सामने साफ कर लो। अगर किसी से माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांग लो। किसी को माफ़ी करना है, माफ़ी कर लो। किसी का लौटाना है, उसको लौटा लो। परमेश्वर के साथ में, मनुष्य के साथ में अच्छे रिश्ते में आओ, अच्छे रिश्ते में। और परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझसे नहीं होगा, आप पवित्र आत्मा मुझको दो, वो पवित्र आत्मा मुझको तैयार करे। मैं केवल परमेश्वर से प्रेम करूं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करूं। हमको अपने लिए करना है, अपने परिवार वालों के लिए करना है, हमको अपने आप को बचाना है, उनको बचाना है ना। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि अधिक से अधिक लोगों को बचाएं। आने वाले जो मुश्किल समय है हम अधिक से अधिक लोगों को बचाएं, है ना। ये सब हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। अगर कोई कहता है कि नहीं सारे बातें वैसे चली, तो पूछो कि भाई क्या चली आ रही है।
आप 2018 के पहले का पूछ लो, अभी का पूछ लो, बहुत पुरानी बात हम नहीं कर रहे हैं। बाप ये लिखा है, बाप दादा उसके समय से सब वैसे चल रहा है। बाप और दादे नहीं, आप 2 साल पहले का देख लो कि तब में और अब में क्या फ़र्क आया है ना। अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, है ना, सचेत होकर दिमाग को इस्तेमाल करो और समझ लो कि समय जो है यीशु मसीह का आने का हो गया है और हमको इस संसार के साथ में नाश होने के लिए यीशु मसीह ने नहीं बुलाया, उसके साथ रहने के लिए बुलाया, है ना। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीर्वाद करे।